सलाम जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और जहाँ तक मैं बाईं तरफ देख पाता हूँ और जहाँ तक मैं दाईं तरफ देख पाता हूँ, किसान ही किसान है, ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ हैं और उससे ज्यादा उम्मीदों का सैलाब है। रमाशंकर विद्रोही की एक बड़ी मशहूर कविता है कि मैं आसमान में धान बो रहा हूँ। वो कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ कि अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और नहीं तो आसमान में धान जमेगा। ये किसान इस कविता को आगे बढ़ाने आए हैं कि या तो इस देश में कंपनी का राज रहेगा और नहीं तो इस देश में किसान का राज रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति साफ कर दी है। उन्होंने फिक्की की सभा में कहा है कि इस देश में कंपनी का राज रहेगा और ये किसान कहते हैं कि इस देश से कंपनी का राज उखड़ेगा। हमारे साथ किसान नेता जय मलिक हैं। ये बताएंगे कि अब तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम कंपनी के साथ हैं, किसान किसके साथ है, वो कहाँ जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री चुने इस देश में जनता ने। ये रोल्स रॉय नहीं है इंग्लैंड के, यहाँ इनका राज चलेगा, जनता का राज है। और ये प्रधानमंत्री को अब समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन में समझ आ जाएगा। 100 करोड़ लोग हैं जो किसान हैं, बाकी 30 करोड़ में होंगे सब। अगर घर से निकलेगा तो एक एक ईंट भी हाथ नहीं आएगी चूल्हा बनाने के लिए। अच्छा। ये करना क्या चाहते हैं इस देश में? देश दोबारा आजादी मांग रहा है और यहाँ बहुत भगत सिंह पैदा होंगे, बहुत सारे मंगल पांडे पैदा होंगे, फोर्स जो इनकी रक्षा कर रही है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जय मलिक जी, आप ये भी तो बताइए कि मोदी जी को भी तो आप ही लोगों ने चुना है, गलती किसानों ने चुना है। गलती हो गई, गलती इस दोबारा इसलिए हो गई हमसे भी कि वो जो वहाँ हमारे फौजी भाई मारे, उन्होंने प्लांटेड, ये सरकार के का हमला था। अगर नहीं था तो पकड़े क्यों नहीं गए? जो वहाँ हमला हुआ वो बम पम से पुलवामा, जहाँ फौजी मरे हुए, उस चक्कर में हम भी भगाए में आ गए। हमने भी सोचा देश पे आतंकवादी हमला कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा। हमारी भी बुद्धि बंद गई, क्योंकि ये मदारी है। मदारी मैंने बचपन में देखी थी, वो मदारी की वो कहानी के बच्चा भी वही है, चक्कू भी वही है। दो चुनाव तक तो किसान को भी मदारी नचाता रहा ना। मदारी देखो, मदारी का कुछ दिन तो खेल चलता ही है। ये गोगा जादूगर की तरह एक कोर्ट से निकालेगा आम तो दूसरे से केला। जनता समझ गई जादूगर है, नेता नहीं है। इसका जादू, इसको वापस करो। तो किसान ने निकाल दी ट्रॉली। हाँ, किसान नहीं निकल आया घर से। ये जो जहाँ दिल्ली में बैठा है, अगर किसान एकता करके निकल लिया तो एक एक ईंट हाथ जाएगी चूल्हे में लगाने, कहाँ बैठ कर कानून बनाएगा? तो सरकार तो इसी इंतजार में है कि आप हिंसा करें तो वो फिर आपको टांग कर हटा दें। नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे। ये सब सैलाब है तो ये हमारे जो भाई कर फौजी भाई, यही मंगल पांडे बनकर कहेंगे कि मोदी तू भी है या। ये भी तो हमारे ही हैं। ये फौजी जो है हमारे हैं। किसान कभी लड़ता नहीं, इनको शर्म नहीं आती। जनता आपके साथ है, ये अभी तक समझ में आती है। लेकिन आपका आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन है, वो केवल सरकार के खिलाफ नहीं है, केवल सरकारी कानून के खिलाफ नहीं है, सरकारी मीडिया के भी खिलाफ है। इस देश की फिल्म सिटी में चलते हुए टेलीविजन के चैनल किसानों के खिलाफ हैं और उस खिलाफत के खिलाफ भी किसान खड़ा है। आप ये बताइए कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो छतरियां तनी हुई हैं, जो आपको खालिस्तानी बता रही हैं, जो आपको आतंकवादी बता रही हैं, जो आपको दहशतगर्द बता रही हैं, जो आपको 100 टके में बिका हुआ बता रही हैं, उनका क्या करेंगे? उनका देखो, उनका क्या हाल है। ये जो बड़े चैनल वाले हैं ना, जैसे आप पूछ रहे थे ना, पूछते पहले ट्रेनिंग दे खड़े होकर कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है। अच्छा। मैं ये पूछूंगी, तू ये बोलना। अरे मैं कहा फिल्म सेट बनाने आए हो क्या? थोड़ी देर में लाइव चलेगा। पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर समझाते हैं कि यहाँ माइक लगाना है, टाई लगाना, ऐसे खड़े मत होना, मोदी को ये मत कहना। अरे क्यों ना कहे, इसके पिताजी का देश है, देश हमारा है। इसने पहले चाय बेची, फिर झूठ बेचा, फिर रेल बेची, फिर एयरपोर्ट बेचा, अब किसान को बेच रहा। बोलता फकीर है, झोला लेके निकल लेंगे, यही सिलेंगे। यही तो मोदी नहीं, गांव में चोर आ जाता है तो जाग हो जाती है कभी कभी। हर गली में लठले का किसान खड़ा हो जा। अच्छा। जाग पड़ चुकी है देश में, जाग। अच्छा। झोला चेक करेंगे, किसको बेचा, कितने में बेचा, क्या क्या बेचा और कहाँ लेके जा रहा है। एक की तलाशी होगी, भागने नहीं देंगे। झोला चेक करेंगे, वो कह रहे झोला उठा के चल देंगे। चेक करेंगे क्या क्या लेके बकरा। हमारे घर में बम रख के। लेकिन जबीर जी, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि झोला मोदी जी के पास है, झोला तो अंबानी के पास है, झोला अडानी के पास है। ताऊ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 86 साल उम्र। 86 साल? हाँ जी। मतलब आपको सलाम है। 86 साल की उम्र में दरअसल इस देश की हुकूमत को, इस देश को चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा
कि जो आंदोलन 86 साल के बुजुर्ग कंधों पर खड़ा हो रहा है, जो आंदोलन 9 साल के बच्चों के कंधों पर खड़ा हो रहा है, जो आंदोलन औरतों के कंधों पर खड़ा हो रहा है, उसको लाठी के दम पर, उसको गोली के दम पर, उसको बंदूक के दम पर, उसको तोप और तलवार के दम पर दबाया नहीं जा सकता है। जमीन जी, आप ये बता दीजिए कि अब अगला काम क्या करेंगे आप लोग? अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो सोचना है वो सोच लीजिए। सरकार ये कर रही है कि गुमराह कर रही है देश को। पहला आंदोलन है 72 साल। आप क्या करेंगे? 72 साल और इतने सारे किसान क्या करेंगे? 72 साल में पहला आंदोलन है जो किसी मांग के लिए नहीं हो रहा है, जो ये हमें जबरदस्ती दे रहा है। हम कह रहे हैं वापस ले जाओ, फंदा फांसी का अपने को वापस रख ले। और ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है। किसान तो अब लूट रहा है, जनता बाद में लूटेगी, उसका नंबर बाद में है। मेरा आपके चैनल से ये आग्रह है सरकार से कि आप झूठे नहीं हो, किसान का भला कर रहे हो, किसान गुमराह हो रहा, किसान भ्रमित है, तो लाइव आ जाओ ना एक बार। 40 प्रतिनिधि तुम्हारे, 40 हमारे। अच्छा, एक चीज बड़ी साफ है यहाँ पर, सारा देश देख लेगा। इस देश का कोई भी एंकर, इस देश का कोई भी बड़ा टीवी पत्रकार यहाँ आकर किसी भी बच्चे से भी बात कर सकता है। उसका नजरिया उतना ही साफ मिलेगा जितना उसके टेलीविजन चैनल में बैठे हुए मेहमानों का नजरिया होता है। अंतर केवल इतना है कि वो प्रोपेगेंडा के तहत चलते हैं और ये किसान, ये बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग ईमानदारी की कलम से लिखते हैं। इनकी फसल ईख है, इनकी कलम फसल है, और वो जो लिखने चले हैं इस सड़क पर, इस आसमान पर, इस फिजा में, वो एक दिन इस देश की हुकूमत को भी बदलना चाहता है और इस देश की हुकूमत के नियमों, नीतियों और नियंताओं को भी बदलना चाहता है। ताऊ, आप ये बताइए कि अब आप 86 साल के हैं, कितने दिन और रह सकते हैं? घर से भी फोन आता होगा, बच्चे परेशान होंगे। देखिए, मैं टीकरी बॉर्डर पे गया। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बाबा टिकैत का मैं दानांग रहा हूँ, कैप्टन गोपाल सिंह और 2 फौजी रहे। तब तो 32 साल पहले वाला भी आंदोलन आपने देखा होगा। मैंने जितने भी बोट क्लब वाला, बोट क्लब पर मैं स्वयं हाजिर था। हमने वो 32 दिन वाला देखा, मेरे कमसनी वाला देखा, और हमने भोपा कांड, नेमा कांड देखा। हम नहीं डरते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ इसमें तो 16 दिन हुए। अभी तो कितने दिन और जाने का, ये घबरा जाएंगे, इनको कहीं जगह नहीं। सरकार को भी जल्दी नहीं आता हो? नहीं, जल्दी कोई बात नहीं, पड़े हमारे पास। हम अभी जल्दी नहीं, हमें नहीं जल्दी है, कोई भी जल्दी नहीं है। हमें काहे की जल्दी। लेकिन एक बात बताएं, देखो, आप आ जाइए। नहीं बता दी। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जा। किसान वापस आया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह बहुत बड़े अहदेदार हैं, और भी हैं, राजनाथ सिंह बहुत किसानों के हितैषी रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? ये नहीं चलेगा गड़बड़। ये जान रहा है, हमारा ये बच्चा जान रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, ये जान रहा है, जो पढ़े लिखे बच्चे, हम तो अनपढ़ किसान रहे, जो चल गया वो चल गया। अब भाई हक चाहिए। 5 रुपए में आलू खरीद रहे हो हमारा, 2 रुपए बेच रहे हो 50 रुपए में। टमाटर 2 रुपए में खरीद रहे हो। प्याज को लेने वाला नहीं मध्य प्रदेश में। गन्ना मजबूरी में, ये यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का रेट 315 है। किसान 215 में बाबा कोलू में डाल लो। भाई पैसा चाहिए, बिगड़ पैसे ट्रैक्टर वाले को चाहिए। अभी ठंड आ रही है, उन्हें रजाई बनवानी, भाई पैसा मिलना नहीं, तेल चाहिए। अरे ग्राउंड पे देखो भाई, ये गड़बड़ हो गई है, तुम्हारी पोल खुल गई, क्योंकि मोदी जी ने झोली बतासों के लिए है। निकल गए बरसात में, नहीं निकल गए गांव में, चमचों द्वारा, चमचों को दे रही मुट्ठी भर के, और झोली लेके आ जाओ, बंदर बांट कर लो, चमची हो। ये हुआ है, आकलन करके बताइए। हर योजना में हुआ है। इनकी पूरी मशीन में जंग है। अगर एक एसपी एसओ को भेजता है एक जगह पे, तुम्हें ना पता हो, ये लिखो ना, लेकिन तुम्हारे गांड में तुम नहीं नेता सुना लिख रहे हो। मैं फौजी हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अरे तुझे इतने कमाने। कब थे आप फौज में? मैंने तो शुरुआत फौज में ही रहा। अच्छा। 71 की लड़ाई में हमने पूरा पाकिस्तान को सारे को कैप्चर कर लिया था। अच्छा, ले लिया था। अच्छा। कि नहीं, बेईमानों ने फैसला कर लिया। आज क्यों हमारे बेटे मरते? ये देश की राजनीति है। सुभाष को गायब कर दिया, और इन्होंने, अरे भगत सिंह जैसा फांसी फंदे पे हुआ, क्या मिला?
इन्होंने तो देश बेच डाला। आपने ढाका ले लिया और दिल्ली के बाहर खड़ा कर दिया इसी देश की हुकूमत ने। इसलिए हमें दर्द है। हम तो ज़्यादा 2 साल जिएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। एक तरफ बेटा है हमारा, एक तरफ बाप है। बेटे से कह रहे बेटे औलादी सीना हमारा गोली, लेकिन तुम रहोगे नहीं। ये तुम्हारे कपड़े नोच नोच करके कहाँ भाजोगे। देखिए ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, ये हमारा भगवान जैसा है, इससे हम खेती करते हैं, इसी से देश पलता है। दिल्ली में नहीं घुसेगा, क्यों? दिल्ली तो इनके पिताजी की है, इनको वो क्षेत्र में दी है। क्यों जी? दिल्ली कौन सा? ढाका ये हिंदुस्तान में ना, ये पाकिस्तान में आती है क्या? एक चीज जो यहाँ आने के बाद समझ में आती है वो ये कि ये आंदोलन शुरू जरूर हुआ था किसान आंदोलन के तौर पर, लेकिन अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें छात्र शामिल हो चुके हैं, इसमें नौजवान शामिल हो चुके हैं, इसमें बेरोजगार शामिल हो चुके हैं, इसमें पत्रकार शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील शामिल हो चुके हैं। इस आंदोलन का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि इसको झुकाना, दबाना और वो भी लाठी, गोली, बंदूक, धमकी के जोर पर, ये मुमकिन नहीं लगता है, ये मुनासिब नहीं लगता है। तो सवाल है कि आगे का रास्ता क्या? आगे का रास्ता मेरे पे है, 1 घंटे में सब काम खत्म हो, सरकार का भी हमारा भी। 40 तो हमारे प्रतिनिधि जो बुलाए थे और इनके सारे MP। सरकार तो ये भी कह रही है कि आपके जो प्रतिनिधि गए थे मिलने के लिए, उसमें से कई तो पॉलिटिशियन है, यही तो उसमें बात खुल कई जाएगी। लेफ्टिस्ट हैं, उसमें कई जो है नक्सली हैं। यही तो पत्ता खुल जाएगा कि सरकार कितनी बड़ी झूठी है। तो 1 घंटे में कानून वापस और 125 करोड़ निकलेगा घर से, तो ये भागने को रास्ता नहीं मिलेगा दिल्ली में। उस डिबेट को टीवी पे चलवाओ लाइव कि हम देख ले तुम कितने बड़े मक्कार हो, कितने बड़े झूठे हो। अंत में इस बहस को समराइज करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के अरबपतियों से बात करते हैं, उद्योगपतियों से बात करते हैं। उन्होंने फिक्की की सभा में एक लंबा भाषण दिया है, क्यों? और उनको वादा करते हैं कि हम आपके मुनाफे का ध्यान रखेंगे, हम आपके फायदे का ध्यान रखेंगे, हमने आपके लिए कानून बना दिया है, हमने आपके लिए नियम और कायदे बदल दिए हैं, आप जाइए किसानों की फसल औने पौने दाम पर खरीदिए और मुनाफा कूटिए। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री इन किसानों के बीच क्यों नहीं आते? सवाल यह है कि कृषि मंत्री इन किसानों के बीच क्यों नहीं आते? आखिर ऐसी क्या पर्देदारी है जो हुकूमत और इन किसानों के बीच वो कायम रखना चाहते हैं? क्योंकि पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। इन्होंने क्या किया, एक बात बताऊं आपको छोटी सी। इस देश ने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री चुना, इनकी रामदेव की, इनकी मैं काला धन लाऊंगा, मैं भाइयों बहनों पंजा नहीं मारने दूंगा। हमने सोचा आदमी बहुत बढ़िया, भाई से बनाओ। इसने नाक कटवा दी देश की। आप ही के ऊपर पंजा मार दिया। हाँ, इसने नाक कटवा दी देश की। अमेरिका गया और अपनी वस्त्र पहन छोड़कर कोट पहन कर ड्रम बजा रहा था। अरे हमने बैंड वाला थोड़ी चुना था, हमने तो 125 करोड़ का सम्मान चुना था कि 125 करोड़ का प्रतिनिधि जा रहा अमेरिका और ट्रम्प से दबेगा नहीं। उसकी बारात में बैंड बजा रहा था, टीवी पर देख लो, ये ड्रम बजाने वाला लाए थे हम। इनको तो शर्म ही नहीं है, क्योंकि मदारी देखिए, कभी चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि मदारी था तो फट निकाल लिया ड्रम बजाना शुरू, नाक कटवा दी देश की। एक बात बताऊं आपको, ये 1 घंटे में 125 करोड़ से भागने देगा। लाइव चलवा दो ना डिबेट, पता चल जाएगा कि मोदी जी कितना ठगना चाहते हो देश को, सब कुछ इन्हीं को लूट के दे जाओगे। अरे जब तुम अंग्रेज भागना पड़ा यहाँ से, अरे जनरल डायर के पीछे पीछे वहाँ भी गए, तो 1 लौंडे मारे, वहाँ भी ना छोड़ गए, भागेगा कहाँ? तो सवाल गंभीर है और जवाब का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि इंतजार कितना। गाजीपुर बॉर्डर से आर्टिकल 19 में इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।